इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए मेटल वायर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी हैविंग लेंथ L and mass m is bent to form a semi-circular arc, and a particle of mass small m is placed at the center of the arc. तो पूछा गया कि find the gravitational force on the particle by the wire is। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली करना ये है कि आपको, जैसे कि यहाँ पे एक यूनिफॉर्म रिंग के बारे में बात हो रही है, बट वो कैसी, वो सेमी सर्कुलर हमारी रिंग है। तो जैसे कि मान लेते हैं हमारी, जैसे ये हमारी देखिए क्या है, हमारी सेमी सर्कुलर रिंग है। ठीक है। इसके में क्या दिया है हमको, टोटल लेंथ L दिया हुआ है और इसका जो टोटल देखिए मास है वो M दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज आपको ये ध्यान देनी है कि अगर हमारी जो रिंग देखिए यूनिफॉर्म है, तो आप जानते हैं कि अगर ये कंप्लीट होती है, ठीक है, अगर यानी कि इमेजिन करिए अगर कंप्लीट हमारी रिंग होती है ऐसे, तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसके सेंटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स हो या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड हो, वो कितना होता है, वो जीरो होता है। ठीक है। वो कैसे जीरो होता है, देखिए इसके लिए ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया है, उसको आप एक बार देख लीजिए तो आप बहुत इजीली बना देंगे कि हाँ कैसे हमारा सेंटर पे जीरो होता है। बट अभी यहाँ पे क्या, देखिए यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं है, ये हमारा क्या है, हाफ है। अगर ये हमारा हाफ है तो इसके लिए क्या होगा कि हमारा ना तो यहाँ पे सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा और ना ही ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा, मतलब हमको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। अगर मिलेगी तो कैसे मिलेगी, कितनी मिलेगी, उसके लिए भी आपको पूरा का एक यानी कि कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो ऑलरेडी इसका है उसको भी आप एक वीडियो मेरा बना हुआ है, उसको वहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से मालूम चल जाएगा कि यहाँ कैसे इसको निकालना है। बट अभी इसको क्योंकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कहीं ना कहीं आपको फॉर्मूले जितने होंगे उतने आपको याद करने पड़ेंगे। तो देखिए सेंटर पे अगर पूछा जाए कि फॉर्मूला अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का निकालें, जो भी नेट होती है टोटल, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो हमारी होती है कि 2 कैपिटल जी कैपिटल एम पाई अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये कहीं ना कहीं सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। अगर हमारी रिंग कैसी है, हमारी हाफ है यानी सेमी सर्कुलर है। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जो कैपिटल जी क्या है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ये कैपिटल एम क्या है, ये मास ऑफ द रिंग है, और ये एल क्या है, ये लेंथ ऑफ द रिंग है। अब बस यहाँ पे आपको इतना जब समझ में आ गया, बस यहाँ पे बोला गया कि सेंटर पे हमें क्या करना है कि स्मॉल एम का एक हमें ब्लॉक रखना है, यानी कि एक मास रखना है। तो आप जानते हैं कि जैसे यहाँ पे मास रखेंगे तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, नेट फोर्स, वो कैसे निकालेंगे, आपको जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी उसमें से हमें क्या करना है, सिर्फ मास का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अगर मास का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो यहाँ पे फोर्स निकल के आएगा, तो हमारा फोर्स में खाली एम आपको इंक्रीज करा लेना है, यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे 2 कैपिटल जी, उसके बाद एक कैपिटल एम स्मॉल एम, उसके बाद पाई बाई एल स्क्वायर। ठीक है। ये आपका कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा कि ये नेट फोर्स हमारा आ जाएगा सेंटर पे, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर अब आप ऑप्शन को देखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आई थिंक 4 है, ये हमारा देखिए राइट हो जाएगा। ओके। हाँ, इसके लिए मैंने आपको बताया कि कैसे ये सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड या फोर्स आता है, तो उसके लिए फिर आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको फिर आपको समझ के तब इसको आपको टिक लगाना होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।